नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका फटाफट में। रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन डीडीए के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बहुत ही भव्य तरीके से मनाया गया। इस कार्यक्रम को 2 भागों में बांटा गया था। सबसे पहले जो था ध्वजारोहण हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे श्री अंकित सिंह जी, आईपीएस, जो कि डीसीपी हैं द्वारका डिस्ट्रिक्ट के। आइए आपको सुनाते हैं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आईपीएस अंकित सिंह जी ने क्या कहा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप जो हमारे ये बच्चे हैं, मैं इनको मानता हूं कि ये हमारे राष्ट्र की बुनियाद है और इन बच्चों को हम जितना बेहतर तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताएंगे, उनकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताएंगे, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताएंगे, उतने सजग वो बनेंगे और आगे भी लोगों को उतना ही जागरूक करेंगे। यहाँ पर जितने भी हमारे बड़े लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप सभी की मेहनत और आप सभी की निष्ठा के चलते हमारा राष्ट्र दिन ब दिन उन्नति कर रहा है। और केवल मैं जस्ट अभी डीसीपी ऑफिस में फ्लैग होस्टिंग की सेरेमनी कर रहा था, तो वहाँ पर मैंने 3 चीज़ों पे आज सभी के लिए कहा था कि ये प्रण लें, इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखें। आप सभी जानते हैं कि हमारे फ्रीडम फाइट में गांधी जी का कितना इम्पोर्टेंस है। हमेशा उनके 2 फंडामेंटल थे। नंबर 1 कि कभी भी किसी काम को करने में आपके मन में कोई शंका आ रही हो, कोई डाउट आ रहा हो, तो इनको याद रखिएगा, आपको खुद ही रास्ता मिलेगा। नंबर 1 साधन और साध्य की पवित्रता मीन्स आपका गोल और उस गोल को पाने के लिए क्या रास्ता अपनाना है, इन दोनों में बहुत ही पवित्र फीलिंग जिसे कहते हैं वो होनी चाहिए। उससे आपको पता चल जाएगा कि वाकई ये गोल अचीव करना चाहिए कि नहीं, हमें गोल और दूसरा सेट करना चाहिए। जो दूसरा एक इम्पॉर्टेंट था, अंत्योदय। आप सभी ने अंत्योदय के बारे में सुना होगा। अंत्योदय कोई स्कीम नहीं है, ये एक रास्ता है। जब किसी को कोई पॉलिसी बनानी है या कोई कार्य करना है, आप सभी लोग यहाँ पर किसी ना किसी तरीके से समाज से, सरकार से जुड़े हुए हैं, तो कोई भी स्कीम बनती है, कोई भी कार्य करना होता है, तो उसमें अगर आप ये ध्यान रखेंगे कि समाज के सबसे गरीब व्यक्ति या समाज के सबसे पिछड़े वर्ग या व्यक्ति को जो आप कार्य कर रहे हैं, अगर उससे उसको लाभ हो रहा है तो मतलब वो कार्य सही है। जो भी आपकी पॉलिसी बननी चाहिए या जो भी काम हो, उसमें हमेशा या कोई कार्य कर रहे हैं वो ठीक है कि गलत है, अगर आपके मन में ये बात है कि क्या उसका लाभ समाज के उस अंतिम वर्ग को, अंतिम व्यक्ति को मिलेगा, अगर लगता है वो ठीक है, तो मतलब आपका कार्य ठीक है। तीसरी एक और बात मैंने कही थी कि ऐसा नहीं है कि सुप्रीम सेक्रीफाइस करने के बाद ही आपको माना जाए कि राष्ट्र के आप निर्माण में साथ हैं। जिस व्यक्ति को जो कार्य दिया गया है
अगर आप उसको पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करते हैं तो मतलब आप राष्ट्र निर्माण में हम सबके साथ में हैं। इस बात को केवल अपने मन में रखें, वो कोई भी कार्य हो, छोटा हो बड़ा हो, अगर एक सफाई करने का काम जिस व्यक्ति को मिला है, अगर वो पूरी ईमानदारी और निष्ठा को साथ उस कार्य को कर रहा है, इट मीन्स कि वो अपना राष्ट्र निर्माण में जो उसका पोर्शन है उसको बखूबी निभा रहा है। बहुत अच्छा लगता है कि जो हमारी बुनियाद है समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार में सबसे छोटे बच्चे जो उसके बुनियाद है, ये जब इस तरीके की वैल्यूज के साथ बड़े होते हैं तो न केवल वो एक अच्छे नागरिक बनते हैं बल्कि एक तरह से वो और लोगों में इस तरीके की भावनाएं जागृत करते हैं। एक बार मैं इसी बात के साथ विराम करूंगा। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ध्वजारोहण के बाद योगा के सेशन, एरोबिक, स्केटिंग की जो सेशंस थे वो किए गए। इसके साथ साथ ही जो श्री राम स्कूल है द्वारका में, उसके जो नर्सरी विंग के बच्चे हैं, उन्होंने अपने कार्यक्रम के द्वारा आए दर्शकों का मन मोह लिया। और दूसरे भाग में दोपहर को डीडीए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर जो सीनियर सिटीजन्स हैं उन लोगों के लिए एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें थ्रो बॉल, लेमन रेस, म्यूजिकल चेयर, बास्केटबॉल, इस तरह के जो इवेंट्स थे वो हुए थे। देखिए, मैं द्वारका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सेक्टर 11 जो कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत आता है, सिर्फ देशवासियों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि बाहर निकले, जुड़े, खेलों से जुड़े, आउटडोर एक्टिविटीज़ से जुड़े, बल्कि खुद ना तो अपने परिवार वालों को भी इसमें मोटिवेट करें, क्योंकि इस किस्म की फैसिलिटी जो दिल्ली में है वो शायद किसी और स्टेट में नहीं है। और द्वारका वासियों के लिए तो ये एक तरीके से ऑक्सीजन लैब है। जिस किस्म की हरियाली और खुलापन यहाँ है पूरे द्वारका कॉम्प्लेक्स में, शायद सौभाग्य है द्वारका वासियों का कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा उनके लिए ये फैसिलिटी यहाँ पर क्रिएटेड है, और मैं चाहूँगा कि मैक्सिमम लोग इसका लाभ उठाएं। आज के दिन हमने फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी रखी सुबह 11 बजे, जो कि नेशनल परेड के बाद थी, और इसमें हमारे मुख्य अतिथि रहे श्री अंकित सिंह IPS, जो द्वारका डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं। और उसके बाद हमने कुछ बच्चों के रंगारंग कार्यक्रम कराए जो कि वॉलंटरीली प्रस्तुत किए गए। उसमें एक प्रस्तुति श्री राम स्कूल की भी थी, जो कि बच्चों का जो भी आयोजन था उसको सभी ने बहुत सराहा। इसके बाद हमने शाम के 3 बजे रिपब्लिक डे के उपलक्ष्य में एक स्पेशल प्रोग्राम फॉर एल्डरली रखा हुआ है, जिसमें कि एल्डर सीनियर सिटीजन्स के लिए हम लोगों ने कुछ खेल आयोजित किए हैं जिसमें वो आएँ और भाग लें। यही हमारा मुहिम है कि लोग घरों से निकले, बाहर आए, खेलों से जुड़ें और एक तरीके से खुली हवा में रहने का मौका खोए ना। हेलो, मेरा नाम ज्योति कौर जसवाल है। मेरा यहाँ पे बेटा स्केटिंग करता है डीडीए कॉम्प्लेक्स में, सेक्टर 11 वाले में। तो वो यहाँ पे स्केटिंग का परफॉर्मेंस करने आया था, और मैंने भी यहाँ पे एरोबिक्स क्लासेस करी हुई है दीपिका मैम के थ्रू। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम इन्होंने आयोजित करा हुआ है। बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करा। इवन यहाँ पे स्कूल के बच्चे भी आ रखे थे, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करा। यहाँ पे बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, और स्पोर्ट्स तरह तरह के स्पोर्ट्स करवाए जाते हैं बच्चों के डेवलपमेंट के लिए। बहुत ही अच्छा है। हमें भी सर ने और मैम ने जो भी हम यहाँ पे करते हैं, उन्होंने यहाँ पे हमें बताया कि आप यहाँ पे आइए और यहाँ पे आके इनका भाग बनिए। तो हम भी यहाँ पे आए एंड बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस हुआ। थैंक यू। आज हमने यहाँ पे द्वारका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सेक्टर 11 में काफ़ी इंजॉय करा। बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम रहा। योगा, डांस, बच्चों का बहुत ही, इनफैक्ट इतने एनर्जेटिक लोग थे कि देख के मैं भी खुद भी हैरान हूँ। प्लस जो भी हमने यहाँ पे इंजॉय किया, और मतलब मैं सोचती हूँ हर साल ऐसा कुछ प्रोग्राम होना चाहिए जिससे द्वारका के काफ़ी लोग एंजॉय करते हैं।
स्पोर्ट्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है अपने लाइफ का, और द्वारका का जो ये सेटअप है आपका ये स्पोर्ट्स का, इट इज़ आई थिंक सो वन ऑफ द बिगेस्ट इन इंडिया। एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि जब भी ऐसे इवेंट्स होते हैं, अपने जितने भी द्वारकाइट्स हैं उनको, चाहे रिपब्लिक डे प्रोग्राम्स होते हैं, 15 अगस्त के प्रोग्राम्स होते हैं, और भी जो इवेंट्स वगैरह होते हैं, तो इस तरीके के गेट टुगेदर्स में सबको शामिल होना चाहिए, बिकॉज इससे एक अपना अलग एक ऑरा बनता है यहाँ पर। एंड स्पेशली बच्चे हों, क्योंकि यहाँ ऐसे प्रोग्राम जब होते हैं तो जिस हिसाब से हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे 2-3 साल से, यहाँ पर बच्चे हों, बूढ़े हों या जवान हों, सब लोग इक्वली अपना जो है जोश में रहते हैं। एंड ईच एंड एवरीवन डू पार्टिसिपेशंस, लगता नहीं है कि कोई एज गैप है बिटवीन में। एंड आई वुड थैंक द एंटायर DDA एंड DSA टू ऑर्गेनाइजिंग सच इवेंट्स ऑन रेगुलर बेसिस, एंड वी विल मेक श्योर दैट कि कभी भी कुछ प्रोग्राम्स इनका हो तो वी विल बी अ पार्ट ऑफ इट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आज हम सब द्वारका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इकट्ठे हुए हैं। आज रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हो रहा है। आज सुबह आप जैसा अभी देखा है, बड़ी संख्या में द्वारका के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के मेंबर और रेजिडेंट्स यहाँ आए, और कुछ देर पहले हमारे द्वारका डिस्ट्रिक्ट के DCP साहब श्री अंकित सिंह जी IPS वो भी यहाँ आए एज ए चीफ गेस्ट। उन्होंने भी हम सबको अपने आशीर्वचन दिए हैं, और आज शाम को 3 बजे के आसपास सीनियर सिटीजन्स के लिए द्वारका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तरफ से विशेष इवेंट का आयोजन किया गया है। बड़ा अच्छा लगता है, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं और मिडिल एज भी हैं, सब मिलकर एंजॉय करते हैं। तो हम चाहते हैं कि हाँ, इसी तरह द्वारका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ऐसे आयोजन करता रहे, और द्वारका निवासी इसी तरह ऐसे पार्टिसिपेशन में हिस्सा लेके अपने आप को, मैं तो सौभाग्यशाली समझती हूँ। धन्यवाद। आज का जो प्रोग्राम हुआ है, ये जो है हमारे जो मेंबर्स हैं और जो हमारे कर्मचारी हैं बहुत ही सक्रिय हैं, और हमको अच्छा लगता है। हम देश की सेवा करने के बाद में अब यहाँ सेवा का मौका मिला है। हमसे जो भी कुछ बनता है हम वो हर दम करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारी सिखलाई, हमारा रहन सहन, हमारा कल्चर यही है। ये हम जो है आज के दिन जो गणतंत्र दिवस है, इसको हम जो है सभी रम मिल के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल कर के हम भाई हैं, और आपस में हम इस त्यौहार को अच्छी तरह निभाते हैं। यही हमारी कल्चर है और यही हमारा जो है ध्येय है। जैसे आज हमारे यहाँ जो है हमारे कर्तव्य DSP साहब जी आए, और उन्होंने जो है यहाँ की जो आकर के हमारा रुतबा बढ़ाया है, उसके लिए हम उनका आभार प्रकट करते हैं। और हमारे जो मेंबर्स हैं उनके लिए हम जो है सक्रिय रहें, इसीलिए हमारा मनोबल और बढ़ता है, ताकि हम और इससे भी अच्छा प्रोग्राम कर सके। हमने जो किया है उसके लिए मैं जो है ये सभी का, अपने कार्य करने वालों का, और हमारे जो हमारे ऑफिसर साहबान हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, उनकी जो है बहुत बड़ी वो देन है, अब जो है इस कार्य उनको संपन्न कराया। और मैं आभार प्रकट करता हूँ आपका भी, आप लोग जो है हमारे इस कार्यक्रम के लिए आए, और ये हमारा जो है जो भी हमारा वक्तव्य है वो आपने सुना और उसको प्रदर्शित किया। इसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।